हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी सी कहानी है इसमें, और इस कहानी में 4 फ्रेंड्स की बातें बताई गई हैं और उनके बारे में बताया गया कि किताबों से प्राप्त ज्ञान तो जरूरी होता ही है, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। मतलब कि भाई किताबों से पढ़ के तो हम हमारी क्लास में अच्छे मार्क्स लेते हैं, है ना। और लेकिन जो हमारी व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, जो डेली चीज़ों से हम सीखते हैं, वो हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। तो ऐसी ये कहानी है जिसमें 4 फ्रेंड होते हैं और वो आपस में क्या एक घटना को अंजाम देते हैं और किस तरह एक मित्र उस समस्या से खुद को बचाता है, वो कहानी इसमें दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। और फिर आप खुद डिसाइड करना कि इन 4 फ्रेंड्स में से कौन सचमुच इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें साथ के साथ याद करते चलना। जैसे पहली लाइन जो है हमारी, पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चारों मित्र कहाँ रहते थे। चारों मित्र पाटलिपुत्र नगर में रहते थे। उनमें से 3 मित्रों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। मतलब ये 3 जो थे, जिनका नाम, एक का था गुणीराम, दूसरे का मणिराम और तीसरा ज्ञानदेव, इन्होंने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी थी, बहुत सारी किताबी ज्ञान इन्होंने ले लिया था। इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था, यानी प्राउड भी बहुत था अपने ज्ञान पर इन्हें, परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। सामान्य बुद्धि कहते हैं जो कॉमन सेंस होता है, कि ज्ञान तो इन्होंने बहुत ले लिया, बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी, लेकिन इनके पास कॉमन सेंस की कमी थी। और जो इनका चौथा मित्र था बोधिराम, वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन था वो बहुत बुद्धिमान। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था कि अगर इस काम को मैं करूंगा तो उसके क्या अच्छे परिणाम होंगे या अच्छे परिणाम नहीं होंगे। तो हर चीज को बड़ा सोच समझकर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग विदेश मतलब दूसरे देश जाकर धन इकट्ठा करते हैं, पैसे कमाने चलते हैं। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे। अंग मतलब जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, वो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। मरे हुए शेर को देखकर 4 में से 3 मित्रों ने राय बनाई। राय बनाना मतलब ये डिसाइड करना कि इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर देंगे। उन्होंने सोचा कि भाई हम तीनों के पास इतनी विद्या तो है ही कि इस विद्या से हम इस शेर को दोबारा से जिंदा कर देंगे। पुनर्जीवित कर देना मतलब फिर से जिंदा कर देना। गुणीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया। अस्थियां होती हैं हड्डियां, जो बोन्स होती हैं। तो जो गुणीराम था, उस गुणीराम ने क्या किया, उन हड्डियों को सही क्रम में जोड़ा। जैसे पहले सिर की हड्डी, फिर गर्दन की हड्डी, फिर नीचे का जो बोन्स होती है, वो सारी उन्होंने सही क्रम से लगा दी। अब मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी। हड्डियों के ऊपर हमारे मांसपेशियां भी तो होती है ना, उसी तरह से उन्होंने उस शेर के भी मांसपेशियां लगा दी और चमड़ा लगा दिया। चमड़ा जो स्किन होती है ऊपर, शेर का रूप दे दिया उसे। देखिए, 2 मित्रों ने अपना काम कर दिया। गुणीराम ने क्या किया, अस्थियों का सही क्रम दिया, और मणिराम ने उस पर मांसपेशियां और स्किन लगा दी। अब तीसरा जो फ्रेंड बचता है ज्ञानदेव, उसने उसमें प्राण डालने के लिए वो रेडी हो जाता है। तभी जो चौथा फ्रेंड होता है बोधिराम, वो कहता है ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। ये कौन समझा रहा है? ये चौथा जो मित्र है बोधिराम, वो समझा रहा है। लेकिन विद्या के अभिमानी मतलब घमंडी, उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने सोचा मौका मिला है आज तो अपनी विद्या दिखाने का, क्यों छोड़े। और उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तब बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है
तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। एक क्षण मतलब थोड़ी देर के लिए। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। प्राण फूंक देना मतलब, प्राण फूंक देना देखो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दोबारा से जीवित कर देना, जिंदा कर देना। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़ा देखा और तीनों फ्रेंड्स वहीं खड़े थे, जबकि चौथा कहाँ चला गया था? जी बिल्कुल, चौथा जो था वो पेड़ पर चढ़ गया था, बोधिराम। ठीक है, तो उसने झपटकर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। उसने तीनों मित्रों को मारकर खा लिया। अब शेर का पेट तो भर ही चुका था। अब शेर वहां से चला गया। शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से नीचे उतरा। अपने तीनों मित्रों की अस्थियां देखकर वह बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब विस्पर करना, धीरे धीरे खुद से ही बात करना। शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये बोधिराम कह रहा है। और किससे कह रहा है? खुद से ही कह रहा है। देखिए कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना भी आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है, जिस तरीके से उन तीनों मित्रों का विनाश कर दिया। देखिए उन्हीं की सीखी हुई विद्याएं उन तीनों पर ही भारी पड़ गई। जिस मरे हुए शेर को उन्होंने अपनी विद्या से जीवित किया, जिंदा किया, उसी शेर ने अंत में उन तीनों को मार दिया। तो ये हमारी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी और बहुत ही इम्प्रेसिव, हमें एक अच्छी सी सीख देने वाली कहानी थी कि हमें हर कार्य जो है वो बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें सिर्फ, अगर हम पढ़ते भी हैं तो सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए कि हर चीज रटने से काम नहीं आती है, उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बना के और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर। आप इस चैप्टर को बेटा पढ़ेंगे और पढ़कर इसके जो वर्ड मीनिंग है उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।